नमस्ते बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 की हिंदी पाठ 1। इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इस अध्याय को पढ़ाने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारा कोई भी वीडियो अगर देखते हैं तो उसे अंत तक देखें, जिससे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं ये अच्छी तरह से समझ में आए। क्योंकि ये एजुकेशनल चीजें हैं, इसमें आधा अधूरे समय तक पढ़ने से उसका निष्कर्ष क्या निकलता है यह पता नहीं चलता है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमारा कोई भी वीडियो देखें तो उसे अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। तो आइए देखते हैं पद नंबर 2 की व्याख्या। जैसा कि हमने लिखा है, पहले पद की व्याख्या हम बना चुके हैं, दूसरे पद की व्याख्या हम देख रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं भारतेंदु जी कि रोकह जो तो हो या मंगल, और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए, जो कहें जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहें तो स्नेह नसाइए, जो हरिचंद कहें तू मेरे बिन जी है न, तो यह क्यों पतियाइए, तासो पयान समय तुमरे हम का कहें, आपे हमें समझाइए। यहाँ एक गोपी है जिसका प्रिय प्रस्थान करने वाला है, कहीं बाहर जाने वाला है, और ऐसे समय में वो गोपी अपने प्रिय से कहती है कि रोकह जो तो है अमंगल, यदि आपके इस प्रस्थान की घड़ी में मैं आपको जाने से रोकती हूँ तो यह अमंगल कार्य होगा, अर्थात अशुभ कार्य होगा। क्योंकि कहीं प्रस्थान करने वाले किसी व्यक्ति को रोकना अशुभ माना जाता है। इसलिए वो कहती है रोकह जो तो होए अमंगल, और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए। वो आगे कहती है कि अगर हम कहते हैं कि आप जाइए तो प्रेम नशे, तो हमारे और आपके बीच में जो प्रेम संबंध है वो नशा जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो अगर हम कहने का भाव ये कि अगर हम रोकते हैं तो अशुभ होता है, और जाने को कहते हैं तो हमारे और आपके बीच का प्रेम संबंध समाप्त हो जाता है। जो कहें जाहु न तो प्रभुता, और अगर हम ये कहते हैं कि आप न जाइए तो यह हमारा प्रभुत्व आप पर साबित होता है, अर्थात आप पर हमारा अधिकार सिद्ध होता है। और जो कछु न कहें तो स्नेह नसाइए, और जब हम कुछ नहीं कहते हैं तो हमारे और आपके बीच में जो स्नेह है वो नष्ट हो जाता है। जो कछु न कहें तो स्नेह नसाई, और कुछ नहीं बोलते हैं, तात्पर्य कि अगर हम कुछ नहीं बोलते हैं तो आप प्रस्थान कर जाएंगे, और प्रस्थान कर जाने के कारण हमारे और आपके बीच में जो प्रेम संबंध है वो समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जो हरिचंद कहें तू मेरे बिन जी है ना, वो कहती है, हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि वो गोपी अपने प्रिय से कहती है कि तुम्हारे बिन जी है ना, अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारे चले जाने के बाद हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, मैं जी नहीं पाऊंगी, तो यह क्यों पति आई है। तो इस बात पर आप विश्वास क्यों करेंगे, अर्थात पति आना मतलब विश्वास करना। अगर हम ये कहें कि आपके प्रस्थान कर देने के बाद हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, मैं जी नहीं पाऊंगी, तो मेरी इस बात पर आपको भरोसा नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा, हमारी इस बात को आप हंसी में उड़ा देंगे, मानेंगे नहीं। तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें, आप हमें समझाइए। वो गोपी कह रही है तो आपके प्रस्थान की ऐसी घड़ी में, आपके प्रस्थान करने की इस घड़ी में, तासो पयान समय, पयान मीन्स प्रस्थान करना, जाना, तो कहती है कि तासो पयान समय तुम्हारे प्रस्थान की इस घड़ी में हम का कहें, मैं आपसे क्या कहूं, आप हमें समझाइए, ये आप ही मुझे बता दीजिए। अर्थात वो अंत में पूछती है कि
आपके प्रस्थान की इस वेला में, आपके घर से बाहर जाने की इस वेला में अगर हम आपको रोकते हैं तो अमंगल होता है, और नहीं बोलते हैं आप चले जाएंगे तो हमारा प्रेम, आप हमारे आपके बीच का प्रेम नष्ट हो जाएगा, और हम रोकते हैं तो हमारा प्रभुत्व आप पर साबित होगा, और अगर नहीं कुछ बोलते हैं तो आप चले जाएंगे और हमारे आपके बीच का प्रेम संबंध नष्ट हो जाएगा। और अगर मैं ये कहती हूँ कि आपके प्रस्थान करने के बाद मैं जी नहीं पाऊंगी तो आप हमारी इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। तो आपके प्रस्थान करने की ऐसी घड़ी में, जबकि आप यहाँ से जाने वाले हैं, तो मैं आपसे क्या कहूँ, ये बात आप मुझे बता दीजिए। तो इसमें गोपी अंत में अपने प्रिय से प्रश्न करती है और पूछती है कि प्रस्थान की ऐसी बेला में हमें आपसे क्या पूछना चाहिए, हमें आपसे क्या कहना चाहिए, ये आप सोच समझ करके हमें बता दीजिए। तो बच्चों, इस पद की व्याख्या हुई, और इसमें हम देखते हैं कि काव्य सौंदर्य क्या है। जैसा कि आपको पता है कि भारतेंदु जी ने इस पद को ब्रज भाषा में लिखा है, तो ब्रज भाषा में लिखने के कारण यहाँ काव्य सौंदर्य में भाषा हो जाएगी ब्रज, तो भाषा हम ब्रज लिख लेते हैं, भाषा ब्रज है। और शैली, जैसा कि पता है 3 पद यहाँ लिखे हुए हैं, ये पद सवैया हैं, और 3 पद लिखे हुए हैं, और तीनों अलग अलग अर्थ रखते हैं, इसलिए शैली मुक्तक हो जाएगी। और छंद सवैया है, ये सवैया छंद के अंतर्गत रचना की गई है, इसलिए छंद सवैया हो जाएगा। रस, चूंकि गोपी अपने प्रिय से बात कर रही है, उसका पति उसके सामने खड़ा है, तो ऐसी स्थिति में संयोग श्रृंगार का है, तो रस में हम संयोग श्रृंगार लिख सकते हैं, संयोग श्रृंगार। हम अगर संयोग श्रृंगार की जगह सिर्फ श्रृंगार रस लिख दें, रस में सिर्फ श्रृंगार लिख दें, तो वह भी सही है, गलत नहीं होगा। और अलंकार में देखिए, अलंकार में यहाँ है अंत्यानुप्रास, अंत में ह है, यहाँ क है, और इसके बाद यहाँ का कहें में क वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो वर्णों की आवृत्ति होने के कारण इस पद में अनुप्रास अलंकार है, तो हम इसमें अनुप्रास लिख लेते हैं। तो ये रहा इस पद का व्याख्या। आइए देखते हैं दूसरा पद। दूसरे पद में भारतेंदु जी लिख रहे हैं, आज लो जाओ न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें, मेरो उराहनो है कछुना ही, सबे फल आपने भाग को पावे, जो हरिचंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तो तासो सुनावे, प्यारे जी है जबकि हरि विदा की समय सब कंठ लगावे। तो यहाँ पर एक गोपी है जो अपने प्रिय से मिल नहीं पाई है, और यहाँ लास्ट वाली लाइन में लिख रहे हैं, प्यारे जो है जबकि हरि विदा की समय सब कंठ लगावे। तो विदाई का समय आ गया, अर्थात इस संसार से विदा होने का समय आ गया है। उसके प्रियतम के न मिल पाने के कारण वह इतनी पीड़ित है, इतनी दुखी है कि दुखों को झेलते झेलते उसकी हालत ऐसी हो गई है कि अब वह इस संसार से ही विदा होना चाहती है। इसलिए कहती है कि जब विदा के समय सबको गले लगा के विदा कराया जाता है, तो हम जीवन भर नहीं मिल सके तो क्या हुआ, कम से कम मेरी इस विदा की अंतिम घड़ी में तो हमें गले लगाकर विदा करिए। तो वो गोपी अपने प्रिय के लिए कहती है, आज जो न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें। वो गोपी कहती है कि हे प्रिय, आज तक हम नहीं मिले तो क्या हुआ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहा, हम तो हर प्रकार से आपकी ही हैं।
अर्थात आज तक हमारा और आपका मिलन नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं है, मिलन न हो पाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं तो हर प्रकार से तुम्हारी ही हूँ। मेरो उराहनो है कछुनाई सबे फल आपने भाग को पाओ। कह रही है कि इसमें मैं आपको कोई उलाहना नहीं दे रही हूँ, मैं आपको कोई अनुचित बात नहीं कह रही हूँ, क्योंकि इस संसार में सब के सब अपने भाग्य का फल पाते हैं। तात्पर्य ये कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। उसके कहने का अभिप्राय यह है कि हमारा भी कुछ कर्म ऐसा रहा होगा जिससे कि हम आपसे दूर हैं, हम मिल नहीं पा रहे हैं, तो हमारा कर्म जैसा रहा वैसा हमें फल मिल रहा है, अर्थात हमारा कर्म ऐसा नहीं रहा कि हमारा आपका मिलन हो सके। इसलिए वे कहती है मेरो उराहनो है कछुनाही सबे फल आपने भाग को पाओ। कहती है कि मैं आपको कोई उलाहना नहीं दे रही हूँ, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपका और मेरा मिलन नहीं हो सका तो क्या हुआ, इस संसार में तो सभी अपने भाग्य का फल पाते हैं, अर्थात व्यक्ति के भाग्य में जैसा लिखा होता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तात्पर्य कि हमारा और आपका मिलना हमारे भाग्य में नहीं लिखा था, इसलिए मेरा आपका मिलन नहीं हो सका, यह तो अपने अपने भाग्य का फल है। प्यारे जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तो आंसू सुनावे। कह रही है कि हरिचंद जी कहते हैं कि वो गोपी अपने प्रिय से कह रही है कि जो हुआ सो हुआ, किंतु अब हमारे प्राण आपसे सुनाने को, अर्थात आपसे हमें हमारे दुखों को सुनाने के लिए आतुर हैं। हमें जो कष्ट हुआ उन कष्टों को आपसे बताने के लिए मेरे प्राण बहुत ही उतावले हैं, व्याकुल हैं। प्यारे जो है जकी रीत विदा की समय सब कंठ लगाओ। वो कहती है कि हे प्रिय, यह तो संसार का नियम है, संसार का यह नियम है कि विदा के समय में अपने प्रियजनों को गले लगाकर विदा किया जाता है। तो ऐसी घड़ी में जबकि मेरा इस संसार से प्रस्थान होने वाला है, मैं इस संसार से ही विदा होने वाली हूं, तो ऐसी घड़ी में आप हमें अपने गले से लगाकर विदा करिए। तात्पर्य कि वो इस बात को कहना चाहती है कि आप मेरे अंतिम घड़ी में ही सही मुझे गले से लगा के विदा करिए। तो इसमें अगर हम काव्य सौंदर्य देखें तो जो पहले वाले पद में है लगभग सब वही है, क्योंकि इसमें भी भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, रस यहाँ संयोग श्रृंगार था लेकिन यहाँ वियोग श्रृंगार हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर संयोग श्रृंगार की जगह वियोग लिख लेंगे। ये वियोग श्रृंगार के अंतर्गत लिखा हुआ है, क्योंकि गोपी का प्रिय उसके पास नहीं है, इसीलिए तो वो कह रहे विदा के समय सब कंठ लगाओ। तो यहाँ पर रस वियोग श्रृंगार हो जाएगा और अलंकार अनुप्रास है। इस पद में भी अनुप्रास अलंकार अर्थात यह रचना अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत की गई है। तो इस तरह से दूसरे पद का काव्य सौंदर्य रहा। आइए देखते हैं पद संख्या 3 की व्याख्या। पद संख्या 3 क्या है? पद संख्या 3 में कवि लिख रहे हैं कि व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हम हूँ पहचानती हैं, पै बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं, तुम उधो यह कहियो उनसो हम और कछु नहीं जानती हैं, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। इस पद में गोपियां उधो जी से कहती हैं, उधो जी गोपियों के पास आए हैं ब्रज में और यहाँ से वापस जाने वाले हैं, तो गोपियां उधो जी से संदेशा भेज रही हैं श्री कृष्ण के लिए कि जाकर के नंदलाल से अर्थात श्री कृष्ण से कह देना कि पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। तात्पर्य वो कहना चाह रही हैं कि बिना तुम्हारे दर्शन किए मेरी ये दुखियां आंखें संतोष धारण नहीं करती, धैर्य धारण नहीं करती। तो इस दूसरे पद की व्याख्या कर देखते हैं।
हरिश्चंद्र जी लिख रहे हैं कि गोपियां कह रहे हैं कि व्यापक ब्रह्म सबय थल पूर्ण है, हम हूं पहचाने थी। गोपी कह रही है उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, हम यह भली भांति जानते हैं कि इस संसार में व्यापक ब्रह्म सबय थल पूर्ण, परमेश्वर सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। इस थल पूर्ण, इस स्थल पर अर्थात इस संसार में व्यापक ब्रह्म सबय थल पूर्ण, जो ब्रह्म व्याप्त है वो सभी की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है, यह हम भली भांति जानते हैं। व्यापक ब्रह्म सबय थल पूर्ण है, हम हूं पहचाने थे, अर्थात ईश्वर की सर्वव्यापकता के विषय में बातें करती हैं और कहती हैं कि इस संसार में ईश्वर ही सर्वव्याप्त है, यह मैं भली भांति जानती हूँ। पै बिना नंदलाल विहाल सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानत है। वो कहती हैं कि हे उद्धव जी, हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहती कि हे उद्धव जी, पै बिना नंदलाल विहाल सदा, किंतु नंदलाल अर्थात श्री कृष्ण को देखे बिना ज्ञान हरिचंद्र सदा, पै बिना नंदलाल विहाल सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानत है। वो कहती है कि हे उद्धव जी, हम गोपियां एकमात्र नंदलाल को ही सब कुछ मानती हैं, आपके ज्ञान को ज्ञान ही ठानती, न ज्ञान ही ठानती, हम आपके ज्ञान को नहीं मानती। हम गोपियां सगुण साकार श्री कृष्ण की उपासिकाएं हैं, हम गोपियां आपके निर्गुण निराकार ब्रह्म को धारण नहीं कर सकती। तुम उदय है कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। वो कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप जाकर के, तुम उद्धव यह कहियो उनसो, उनसो अर्थात श्री कृष्ण से आप जाकर के ये कह दीजिएगा कि हम और कछु नहीं जानते, मैं और दूसरी कोई बात नहीं जानती। तात्पर्य कि श्री कृष्ण ने उद्धव को जो गोपियों को ज्ञान का संदेश देने के लिए ब्रज भेजा था, उस ज्ञान के संदेश को मानने से इनकार करते हुए गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी, आप यहाँ से जाकर के श्री कृष्ण से कह दीजिएगा कि मैं अर्थात हम गोपियां आपके अतिरिक्त और किसी ब्रह्म को मानने वाली नहीं है। तुम उद्धव यह कहिए उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। वो कहती है कि मैं और कुछ नहीं जानती, ये प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है। यहाँ स्पष्ट कर रही हैं कि तुम्हारे निहारे बिना अर्थात श्री कृष्ण को देखे बगैर, गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, जाके श्री कृष्ण से कह दीजिएगा कि बिना तुम्हारा दर्शन किए, बिना तुम्हें देखे, बिना तुम्हारा साक्षात्कार किए हमारी ये दुखियां आंखें संतोष धारण नहीं करती हैं, हमारी ये दुखियां आंखें धैर्य धारण नहीं करती हैं। तो इस प्रकार से इन 3 पदों की व्याख्या रही। इस अंतिम पद के काव्य सौंदर्य को देखें तो इसमें भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, रस वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार जैसा कि इसमें है वैसे इसमें भी वियोग श्रृंगार है, क्योंकि यहाँ गोपी का प्रिय पास नहीं था और इसमें भी गोपियां कृष्ण को संदेश भेज रही है, अर्थात कृष्ण गोपियों के पास नहीं है, इसलिए वियोग श्रृंगार हो गया। और अलंकार अनुप्रास अलंकार है, जैसा कि यहाँ पर व्यापक ब्रह्म में ब की आवृत्ति हुई है, हम हूं ह की आवृत्ति हुई। इस प्रकार से प्रिय प्यारे में प की आवृत्ति हुई, अखिया दुखिया में य की आवृत्ति हुई। इस प्रकार से अन्य अन्य जगहों पे अन्य अन्य वर्णों की आवृत्तियां हुई हैं। तो वर्णों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार लिखा गया है। तो इस प्रकार से इन 3 पदों की व्याख्या रही। तो हम आपसे फिर एक बार कहना चाहते हैं कि हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।